माने फंक्शन ऑन फंक्शन। जैसे तुम लोगों ने ये पढ़े है ना, ऐसे साइन लॉग एक्स, ये दो फंक्शन है ना एक्स पे, पहले एक्स पे लॉग वाला फंक्शन है, फिर जो आंसर आएगा उस पर साइन फंक्शन अप्लाई होगा, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो तुम्हें एफ ओ एफ निकालना है, और एफ ओ एफ का मतलब हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एफ, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रख दो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बाई मान लो, तो एफ बाई कितना हो जाएगा बोलो, एफ बाई इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, और तुमने बाई कितना माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें रख दो। तो x, हाँ बाई की जगह रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस, हाँ इसका होल स्क्वायर ऊपर कर लो। आठवीं की चीज में बैठ के जाते हो, पढ़ाई है तुम्हारी ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माने 9x स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का दुगना, तो माइनस 3x क्यूब माने माइनस 6x क्यूब, ठीक है। फिर इन दोनों का दुगना 3 दूनी 6 माइनस के 12x, ठीक है। और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का दुगना माने 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस 3 का इंटू कर दो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के कितने 9x और माइनस के 6x प्लस 2, भाई इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ x की पावर 4 कितना है, एक ही जगह है, x की पावर 3 कहाँ पे है, एक ही जगह गिवन स्क्वायर, लेकिन हाँ स्क्वायर कितनी जगह, 9 9 4 13, 13 में से 3 गए तो 10, 10x स्क्वायर, और x वाले फंक्शन माइनस के 12x और प्लस के 9 माने माइनस के 3x, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 4 जे प्लस 4 हट गया वो, तो ये आ गया एफ ओ एफ, बस आंसर चेक करो। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, जी एफ एक्स, ठीक है। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इसको माना हमने जी वाई, तो जी वाई कितना हो जाएगा 3y माइनस 4, इसमें फिर y की वैल्यू वापस कर दो, 3y की वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 4, तो कुल मिला के कॉफ का आंसर आ गया कितना, 3x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 9 4 13, जी आ गया कॉफ, ठीक है। एंड अब देखते हैं फॉग कितना आएगा, फॉग एक्स को क्या लिखेंगे बताओ, कंपोजिट फंक्शन, इसको पढ़ाएंगे क्या, एफ ऑन जी है, तो एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 4, वहां से देखो है, इसको z मान लो, तो एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के 2z है ना, और माइनस 3, देखो एफ एक्स इतना है, तो एक्स की जगह क्या रख दिया जाएगा, जेड रख दिया जाएगा, तो जो जेड स्क्वायर माइनस 2z और माइनस 3, और जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जेड तुमने कितना माना था 3x माइनस 4, यहाँ साइड से लिख दिया करो, तो z इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है। तो 3x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 9x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 और 6 30, 30 x बन जाएंगे, 4 चौक 16, देखो 4 दूनी 8, 8 3 धन के 5, 4 चौक 16, 16 5 30, तो ऐसा फाइव में कर लेते कैलकुलेशन तुम लोग।
जी एफ एक्स, क्यों? ठीक है, जी एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स। कॉस एक्स को क्या मान लो? बाई। ठीक है, यहाँ y इक्वल टू हमने cos x मान लिया, तो जी वाई कितना हो जाएगा यहाँ से? बोलो। 3y²। सीधा सीधा x की जगह y लिख दो, 3y²। y की वैल्यू रख दो, y कितना है? cos x, तो cos² x आ गया, ये आ गया cos। अब ले सेकंड नंबर पे फॉर्म, तो इसको लिखेंगे एफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स की वैल्यू 3x²। इसको जेड मान लो, एफ जेड, तो ये हमने जेड मान लिया 3x²। तो एफ जेड कितना हो जाएगा? इधर आ जाओ सर। हाँ, एफ जेड कितना? 3z²। यहाँ से है ना, एफ जेड। यार क्या बोल रहे हो? एफ एक्स इक्वल टू कॉस जेड। कॉस जेड की वैल्यू क्या है? 3x²। ठीक है, ये आ गया फॉर्म सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल है क्या? जी कॉस 3cos² x है, फॉग cos 3x² है, अलग अलग है, लिख दो फॉग बराबर नहीं है फॉग। चल, मुझे लगता है पूरी एक्सरसाइज का जी काम है। GOF, बस GOF फाइंड करना है। देखो GOF को क्या लिखोगे? GFX। fx कितना है बोलो? log 1+x। इसको मान लो y। ठीक है, जी वाई कितना हो जाएगा? मान लो, कंफ्यूज हो जाओगे है ना। अच्छा यहाँ y है तो ठीक है, चल यार y मान लो, हटाओ। हाँ, y इक्वल टू क्या माना हमने? log 1+x। ठीक है, चलो तो जी वाई कितना हो जाएगा? e की पावर y है, और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, log 1+x। e और log कट जाएगा, क्या बचेगा? 1+x। बस यही आ गई गॉफ की वैल्यू। चल हाँ, FOG -3/2। अब देखना, बहुत मजेदार सवाल है, प्लस बड़ा आनंददायी सवाल है, आनंद देता है ये। जैसे कथा भागवत में राम जी कृष्ण की कथा देती है ना आनंद, जैसे ये वाला सवाल दे दो मॉडल्स वाला, देखो कैसे। तो सही पूछा, मतलब मेरे को तो उतना ही आनंद मिलता है जितना वो भागवत कथा सुनने में मिलता है, मैथमेटिक्स करने में। ठीक है, देखो कैसे। FG -3/2 कैसे लिख लें इसको? GF और ये 4/2। ठीक है, इसके बाद पहुंचे अपन जी माने क्या है? मॉडुलस फंक्शन, तो इसको लिख दो -3/2। और जी F 4/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4/3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ काम करेगी वैल्यू जगह से। ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन तो प्लस में देगा। कितना आंसर देगा मॉडुलस फंक्शन प्लस में? -1.5 देगा, मतलब प्लस के 1.5 देगा। और शेप कितना देगा? ग्रेटेस्ट 4/3 माने 1 समथिंग माने 1 देगा। क्यों आ रहा है ना समझ में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माने कुल मिला के 4/3 का मतलब हो गया 1.333। तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन में केवल इंटीजर रह जाएगा 1। अब f 1.5 माने अब आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें, तो ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा? मॉडुलस है ना, जी मॉडुलस का काम कर रहा है। तो 1.5 का आंसर कितना? 1। और ये भी कितना? 1 और 2। ये पार्ट 1 पहले फॉर्म। तो
एफ जी एक्स, जी एक्स कितना है मोड 5x -2, ठीक है, मुझे एफ में आ गया, इसको बाई मान लो, एफ बाई कितना है, क्यों मोड में बाई, क्यों इधर देखते जाओ, बाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो डबल मोड तो काम करेगा नहीं, 5x - 2 ही रह जाएगा भाई। बाई की वैल्यू देखो, बाई कितना रखना है तुमको, 5x - 2। अब बाई पे भी मोड लगा है, ये भी मोड है, तो मोड डबल मोड को सिंगल मोड ही लिखते हैं, एक बार ही लिखते हैं, एक ही सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अब आ जाओ तो जी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स मोड एक्स, और इसको क्या मान लो, हाँ एफ जेड मान ले, जी जेड है ना, तो ठीक है, जी जेड कितना हो जाएगा, मोड 5z -2 है ना। देखो जी जेड, जी एक्स है 5x - 2, तो जी जेड आ जाएगा मोड में 5z, और जेड कितना माना था अपन ने, मोड एक्स, तो 5 मोड एक्स यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस, तो ये आ गया जी कितने के बराबर है, गॉफ के, लिख दो गॉफ और गॉफ बराबर नहीं, बस अरे बता दो और गॉफ बराबर नहीं है, बस खत्म। हाँ फॉर्म बोलते जाओ, फॉर्म एफ जी एक्स, एफ जी एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/3, तो जैसे बाई मान लो, तो एफ बाई कितना हो जाएगा 8/3, बाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बाई कितना है एक्स की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 8x, ठीक है, ये आ गया फॉर्म। अब आ जाओ गो, कैसे आ रहा है, अरे तो x की वो चीज है ना सर, हाँ देखो सर, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सर fx 8x क्यूब, तो इसे मान लो कितना जी जेड, ठीक है, तो जेड कितना है, जेड अपन ने कितना माना था, जी जेड 8x क्यूब माना है ना, लिख दो। हाँ अब बोलो तो जी जेड कितने के बराबर हो जाएगा, जेड की पावर 1/3 है ना, और जेड कितना है अपना 8x क्यूब की पावर 1/3, ओके, तो इसको हाँ इसको अपन लिखेंगे 2x की पावर ऑल 3 लिख सकते हैं क्या ऐसे, और 1/3 ऑलरेडी पहले से है ही, पावर पावर हट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, तो ये आ गया GOF। बेटा नहीं कट जाते, ठीक है, जाओ घड़ी देख टाइम कितना चल रहा है, तो 1 बताना है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि GOF(x1) = GOF(x2), तरीका वही चलेगा 1 बताने का। जी क्या है, एक तरह से fx1, जी क्या है fx2, ठीक है, और डोमेन काय में से लेना है तुमको, x में से, आंसर निकलेंगे इसके z1 में से, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इट्स डोमेन, ठीक है। अब GOF को क्या ले सकते हैं अपन, GOF(x1) मतलब G on F माने G on fx1, और यहाँ क्या बोलेंगे GOF(x2) है ना, जी fx1 कितने के बराबर है, y1 के बराबर आया, देखो ना यहाँ से देखना, fx1 को क्या लिखेंगे, ये y1 लिखेंगे ना, x से आंसर काय में पहुंच रहा है, y में, तो इसको लिख लो y1 और इसको लिख लो कितना y2, fx2 को y2, z2 क्यों, ये सारे आंसर y में से निकालने हैं आपके, ये दोनों f चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कब कर सकते हैं कि fx1 और fx2 क्या है, 1 है, fx2 और fx1 1 होगा, तो g by 1 सॉरी जी बाई जेड
f(x2) की वैल्यू बाई 2, ठीक है। g/, देखो इन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि f(v11) है और y(v11) है, इसलिए तो उनके डायरेक्ट आंसर ले रहे हैं। क्या है, काय के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 क्या होगा, तो अभी यहाँ पर f11 है भाई, f11 होगा तो f(y1) बराबर f(y2), तो y1 बराबर y2, तो x1 बराबर x2, तो g(y1) बराबर g(y2) हो गया, है ना। तो g(y1) कितना लिख दें, z1 लिख दें, z1 इक्वल टू z2। इसका सेंस क्या निकला, इधर देखो, गॉफ की रेंज क्या में मिलेगी, z बराबर आ गई, बराबर आ गई कि नहीं आ गई, तो लिख दो देयरफॉर GOF इज 1। तरीका वही चलता है सवालों का, बस थोड़ा गॉप होगा तो गॉप होगा, ठीक है। fx1 इसकी रेंज कहाँ में मिलेगी, बाई में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाई, हाँ तो बाई 1 बाई, इसको क्या लिखें, fgx, ठीक है। f on g composite function can be written by fgx, ठीक है। और चाहो तो जी लिख दिया करो for all x belongs to real। उसके बाद gx किसके इक्वल है, j mod x माइनस x, इसको y मान लो, f(y), यहाँ साइड से इंडिकेट कर दो y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस x, ठीक है। f(y) कितना होगा, f(y) यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा, मोड में y और प्लस का x प्लस का y, क्यों, देखो fx y लिख दिया x की जगह, सीधा सीधा। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, y की वैल्यू ये रिप्लेस कर दो, y ये हाँ कितना, मॉडुलस x माइनस x और प्लस मॉडुलस x और माइनस x, एक मॉडुलस y का और एक, हाँ तो ये मॉडुलस और ये मॉडुलस अलग तो निकल नहीं सकता। कंडीशन बना सकते हो, कंडीशन क्या बना सकते हो, यहाँ कंडीशन अगर बनाना चाहे तो बनाए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, मान लो x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से देखना, x पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव आंसर देगा, और जी भी क्या देगा, पॉजिटिव मोड में। अब ध्यान से सुनना, जैसे अपने मन में मान लो x 2 है तो ये क्या होगा, 2 माइनस 2 0, और 0 का मॉडुलस 0, और यहाँ पर x ये तो फाइनली जी, मतलब ये टर्म तो 0 देगी, जी कितना देगी, मॉडुलस x का x और माइनस x, मतलब पूरा आंसर क्या दे देगा, 0। x पॉजिटिव के लिए 0 दे देगा, और x यहाँ ऐसे लिख देना, क्या है, फॉर x 0 होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड FOGX। अब देखते हैं निगेटिव के लिए क्या देगा, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ -2 रखो, कैसे देगा 0, ये -2 क्या देगा, +2 देगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का मॉडुलस क्या देगा, 4 दे देगा। तो यहाँ पर सर आपने इसकी मान लो कोई भी माइनस की वैल्यू ली, उसको उठा के उसमें रख दिया फंक्शन में अपनी, हाँ फंक्शन है तो -2 रखने पे 8 दे रहा है, तो जो भी 8 देना चाहिए, और 8 क्यों देगा, क्योंकि यहाँ अपन ने लिखा है सिंपल x, और अरे तो यहाँ इंडिकेट नहीं करा x नेगेटिव, सुनो इधर एक मिनट, जैसे मॉडुलस फंक्शन में इधर देखो, इधर देखो सुनो, x जी लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये -x, तो यहाँ पे -x क्यों, अब तुमको मॉडुलस का आंसर -x कैसे रह जाएगा, मॉडुलस का आंसर -x कैसे रह जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, x नेगेटिव नंबर, x की वैल्यू जब -5 रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, फाइनली +5, तो यहाँ से x डायरेक्ट नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, जिससे पॉजिटिव मतलब फाइनल पॉजिटिव आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। बस तो अकेला फॉगी निकाला है इसमें।